तो बेटा अपन अपने ना प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जब आप है ना किसी भी पर्टिकुलर एक 3D रीजन के अंदर ये दो चार्जेस को लेके आते हो तो आपको कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यूज करनी होती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड द एक्सप्रेशन वाज गिवन बाय k q1 q2 अपॉन r, where r is the distance between the two charges when they are bring in the region this 3D region, okay। अब बेटा अपन यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बेसिकली अब अपन यहाँ पे ना दो से ज्यादा चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि क्या पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी अगर हम है ना दो से ज्यादा चार्जेस को इस रीजन के अंदर लेके आना चाहते हैं। सो अगेन बेटा मान लो यहाँ पे इंफिनिटी पे आपके पास में तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3। अब आप है ना वन बाय वन इन तीनों चार्जेस को बेटा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर लेके आना चाहते हो। तो पहले अगर आप Q1 चार्ज को लेके आओगे तो बेटा मान लो आप Q1 चार्ज को किसी ए पॉइंट पे लेके आए, यहाँ से हमने Q1 हटा दिया और इस ए पे हमने यहाँ पे Q1 को प्लेस कर दिया। अब बेटा हमको अच्छे से पता है कि जब हम Q1 चार्ज को लेके आए थे तो इधर कोई भी एक्सटर्नल चार्ज प्रेजेंट था नहीं, तो Q1 चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ये हम लोग पहले से अपन के बारे में बात कर चुके हैं। अब बेटा अपन है ना Q2 चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ इस Q1 की विसिनिटी में कहीं लेके आना चाहते हैं। जैसे मान लो बी पॉइंट है जहाँ पे हम Q2 को यहाँ पे लेके आए, यहाँ से हमने Q2 हटा दिया और हमने इसकी डेरिवेशन हम लोगों ने पहले कर ली थी। इस A और B के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं R12, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि अब जब मैं Q2 को यहाँ पे लेके आऊंगा तो जो वर्क डन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, K Q1 Q2 upon R12. So this will be the work done in bringing the charge Q2 from infinity to the point B, okay, and under the influence of this charge Q1। अब बेटा हम लोगों को क्या करना है ना, अब अपन को Q3 चार्ज को भी इंफिनिटी से कहां लेके आना है, इस पर्टिकुलर रीजन में लेके आना है। अब ध्यान रखना जब आप Q3 को इंफिनिटी वाले कहीं किसी एरिया से किसी पर्टिकुलर रीजन से इस पर्टिकुलर 3D रीजन के अंदर लेके आओगे इस AB के इन्फ्लुएंस के अंदर, तो बेटा यहाँ पे Q1 भी प्रेजेंट है और यहाँ पे Q2 भी प्रेजेंट है। ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे बेटा Q3 के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिल्कुल लगाएंगे। डिपेंड करता है इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका नेचर क्या है। अगर तीनों के ही साइन बेटा सेम है, अगर तीनों का ही नेचर सेम है, दैट इज या तो तीनों पॉजिटिव हो जाए तीनों नेगेटिव हो जाए, उस केस में क्या होगा आपके पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो रिपल्सिव निकल के आएगा। तो वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है, वो नेचर पे डिपेंड करता है बेटा Q1 Q2 Q3 के ऊपर। सो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इस Q3 को भी इंफिनिटी से लेके आते हैं इस पर्टिकुलर AB के रीजन के अंदर। मान लो बेटा यहाँ पे कोई C पॉइंट है जहां पे मैं इस Q3 को लेके आया। सो इसको मैंने A को C से कनेक्ट किया और मैंने B को भी C से कनेक्ट करा। अब जो बेटा AC डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R13, और ये जो यहाँ पे BC डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R23। ये आपके पास में डिस्टेंस आ गए, तीनों चार्जेस के बीच के म्यूचुअल डिस्टेंस आ गए। आपके पास में तीनों चार्जेस हैं जो अपन इस रीजन के अंदर लेके आ चुके हैं। ये जो वर्क डन है इसको मैं W1 नाम देता हूँ। ये वर्क डन बेटा Q2 चार्ज को इंफिनिटी से A चार्ज के इन्फ्लुएंस में लाने के लिए करा गया था। ये हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर पढ़ रखा है। यहाँ पे बेटा अब हमारा मोटिव है कि जब मैं C चार्ज को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जब मैं Q3 चार्ज को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की तब कितनी होगी, हमको यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। जब बेटा मैं Q3 को यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे Q1 भी प्रेजेंट था Q2 भी प्रेजेंट था, देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन to bring Q3 from infinity to point C, because Q1 and Q2 are already present, क्योंकि बेटा Q1 और Q2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जिस तरीके से बेटा मैंने W1 फाइंड किया था ना, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा Q2 और Q1 दोनों के कारण जो वर्क करना पड़ेगा Q3 को लाने के लिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा Q1 के कारण जो आपके पास में आपको वर्क करना पड़ेगा, जिसको मैं W2 लिखता हूँ, आपको कितना करना पड़ेगा। जैसे जब आप Q2 को लेके तो आपको क्या करना पड़ा था K Q1 Q2 अपन R1, तो उसी तरीके से जब आप Q3 को लेके आओगे तो Q1 के कारण आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, K Q1 Q3 अपॉन R13। और बेटा Q2 के कारण, क्योंकि जब आप Q3 चार्ज को लेके आए तो यहाँ पे Q2 भी तो प्रेजेंट है, तो जो आपके पास में W3 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे K Q2 Q3 अपॉन R23।
This is equation number 2 and this is third. So now what is the net potential energy of the whole system? We can find the net potential energy by adding W1, W2 and W3, because all three work will contribute to the electrostatic potential energy. Now W net will be equal to W1 plus W2 plus W3, that will be equal to K Q1 Q2 upon R12 plus K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23। आप बेटा अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए क्या कर सकते हो यहाँ पे ना, आप इधर से K कॉमन ले सकते हो, बट ज्यादा उसका फर्क पड़ेगा नहीं। एक्सप्रेशन तो आपके पास में अल्टीमेटली यही निकल के आने वाला है जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करा है। यू कैन टेक आउट K कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टू it will help you in solving the numericals even faster। okay, so just remember कि है ना आपके पास में जब भी तीन चार्ज का सिस्टम होता है बेटा, तो ये आपके पास में टोटल वर्क होता है। आपको वन बाय वन हर एक चार्ज को लाने का जो वर्क होता है आपको सबको ऐड करना होता है। जो बेसिक आइडिया है एक नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड करने का, वो यही है बेटा कि आपके पास में जितने भी चार्जेस हैं, जब आप उन चार्जेस को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर रीजन में लेके आते हो, तो आपको हर एक चार्ज को लाने का जो वर्क डन है उसे ऐड करना होता है। वो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वो वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एंड में जो आपके पास में रिजल्ट निकल के आएगा ना, दैट विल बी द नेट वर्क डन ऑफ द होल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जैसा आपका जो सिस्टम है वो Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस का है, तो इन तीन चार्जेस का जो आपके पास में नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, वो इसके बराबर आएगी कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। So in this manner you can easily find out the net electrostatic potential energy of any charge configuration। okay, so I hope आप सबको इस समझ में आ गया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आराम से इसमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।